अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। 5 ऐसे तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसने बहुत फ़ायदा दिया, क्योंकि एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा था कि मेरे पास जो होता था मैं खर्च कर देती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ एहसास हुआ कि हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अमीर हैं या गरीब हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे जमा करना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आने वाले कल के लिए जो आज हम गुजार रहे हैं उसके लिए भी पैसा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि पैसा सेविंग एक आर्ट है जो हर बंदा नहीं कर सकता। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन उनके हाथ में पैसा बचता नहीं है, वो सेविंग कर ही नहीं सकते। तो 5 ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूँगी जिसने मेरी ज़िंदगी तो बदल दी, और अगर इसे आप लोगों ने फॉलो किया तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत आसानी से बहुत अच्छी अमाउंट सेव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कमेटी डालें, वो 500 की हो, 200 की हो, 1000 की हो, 1500 की हो, जितना आपका बजट है। क्योंकि घर में हम कभी भी पैसे सेव नहीं कर सकते। हम जितने भी पैसे बचा के रखेंगे वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, यूज़ कर लेते हैं। अचानक कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो पैसे वहाँ यूज़ हो जाते हैं, इसलिए इस तरह पैसे सेव नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि कमेटियाँ डालने की आदत डालें अपने अंदर, क्योंकि कमेटी जब स्टार्ट करें तो हर हाल में वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, और वो कहीं से भी अरेंज करके कमेटी देनी पड़ती है। इस वक्त मुश्किल हो या आसानी, वो पे करनी पड़ती है। इसलिए कमेटी डाल के हम मनी सेव कर सकते हैं। नंबर 2, एक्स्ट्रा बाज़ार जाने से अवॉइड करें और जो लेने जाएं वो ही लेकर आएं। अक्सर औरतें एक चीज़ लेने जाती हैं, 2 एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आ जाती हैं। ये भी फजूल खर्ची है और आपकी बचत नहीं होती। इसलिए जो चीज़ लेने जाएं इसी चीज़ के पैसे ले जाएं, एक्स्ट्रा पैसे ना लेकर जाएं, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो आप एक्स्ट्रा चीज़ ले नहीं पाएंगी। ज़रूरत की चीज़ लेंगी, बाज़ार जाएं तो ऐसा तो लगता है कि ये भी ज़रूरी है और वो भी ऐसी लगता है हमारे घर में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो चीज़ लेने जाएं वो ही लेकर आएं। टिप नंबर 3, मेरा ये रूल है, 1 मंथ में एक्स्ट्रा ग्रोसरी लेकर आती हूँ। जैसे शैम्पू लिया तो बड़ा ले लिया, कुछ चीज़ें के साथ ऑफ़र्स मिलती हैं, जैसे बड़े केचप के साथ एक चीज़ फ्री मिलती है। इस तरह मैं कुछ चीज़ें ऐसे ले लेती हूँ जिस वजह से नेक्स्ट मंथ बचत हो जाती है। नेक्स्ट मंथ कम चीज़ें लेनी पड़ती हैं, जिस मंथ कम ग्रोसरी लूँ वो पैसे बच जाते हैं। घर वालों को भी पता होता है कि ये चीज़ 2 महीने चलानी है। ये नहीं कि दूसरे महीने कुछ लेती नहीं हूँ, लेती हूँ, लेकिन बड़ी-बड़ी चीज़ें जैसे शुगर, ऑयल, टी वगैरह लेती हूँ। छोटी चीज़ें नहीं लेती, तो इस तरह पैसे बचा लेती हूँ। और राशन भी बहुत बजट में नहीं लेती। इससे अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें इस क्वांटिटी में यूज़ करनी होती हैं। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 की। ज़्यादातर पाकिस्तानी औरतें ऐसा करती हैं कि इनका अपना बैंक अकाउंट नहीं होता। आप मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका अपना बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप महीने में कुछ अमाउंट जो है वो सेव कर सकें। इतने ही पैसे निकलवाएं और बाकी अपने पर्सनल अकाउंट में सेव करें, ताकि हर महीने 1000, 2000, 3000 जितना आपका बजट है उस मुताबिक बचा सकें। इससे ये होता है कि अपनी पर्सनल ज़रूरियात को भी पीछे करके पैसे बचाने की आदत बन जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन फ्यूचर इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। आप बहुत से पैसे कम जमा करके, कम अमाउंट में जमा करके बहुत ही ज़्यादा सेविंग कर सकती हैं। हम अपनी आखिरी टिप की तरफ जाते हैं, जो कि है कि आप जितना अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करेंगे उससे डबल अल्लाह आपको देगा। ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोग जब ये सोचते हैं ना कि अल्लाह देगा तो ये करेंगे, अल्लाह देगा तो वो करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे, लेकिन पहले आप अपने रब की राह में निकाल के तो देखें। जितना दे सकते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, थोड़े से स्टार्ट करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब आप अपना मंथली ग्रोसरी लेकर आती हैं तो इसमें से ज़्यादा नहीं, हर राशन एक-एक चीज़ में से भी थोड़ा-थोड़ा हिस्सा निकालें, तो आप उस थोड़े-थोड़े हिस्से से काफ़ी कुछ जो है वो किसी एक ज़रूरतमंद की मदद कर सकती हैं। इससे क्या होगा, आपकी ग्रोसरी में, आपके रिस्क में बरकत होगी। अब जैसे एक और एग्जांपल है कि जैसे आप सुबह नाश्ता बनाती हैं या दोपहर का खाना, ये जो भी, जब रोटियां बनाती हैं एक एक्स्ट्रा रोटी बना लें और उस रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े करके परिंदों को दे दें। इस तरह आप छोटी-छोटी चीज़ों से अपने रिस्क में जो है ना वो बरकत डाल सकते हैं, अपने घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकती हैं। और जितने मसले मसाइल हैं आपके घर में, उससे छोटी-छोटी चीज़ों से जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं।
تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے اصول اپنائیں، زندگی کو پلاننگ کے ساتھ گزاریں، کچھ اصول ایسے بنائیں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے، جس سے آپ کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں پہ ان 5 چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی آسان ہوتی جائے گی، آپ کو اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ اس میں چینجز نظر آئیں گی، آپ کی مختلف پرابلمز جو ہیں وہ سولو ہوں گی۔ ایسی کچھ چیزیں جو میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو میں نے اس کو اپنایا اور اس پہ عمل کیا اور میری زندگی آہستہ آہستہ آسان ہوتی گئی، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ چیزیں میں آپ کو بھی بتاؤں۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو سکون دے۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور سب کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کون کون ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔